प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए का मंगल सबका मंगल जिस गुरुदेव ने दिया है उन जिस जननी दिया मंगल होए रे और बढ़ाया उस पिता होए रे सब दुखियारे प्राणी का होए रे जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे शुद्ध धर्म व्यक्ति पर जागे पाप पराजित होए रे इस धरती के तरतिन कण में धर्म सब शुद्ध धर्म जन आगे समोए रे तेरा मंगल होए रे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं मंगलवार की हमारी एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, अष्टमंगल श्रृंखला। अष्टमंगल क्या है, इसके 8 मंगलों के बारे में हमने इतने दिनों से हम
चर्चा करते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। और आज हम अष्टमंगल के आखिरी मंगल, 8वें मंगल के बारे में जानेंगे। श्रीवत्स, 8वां मंगल बताया गया, श्रीवत्स। ये श्रीवत्स क्या है, पहले तो हमें इसे समझना पड़ेगा। ये जो प्रतीक, मंगल का प्रतीक माना जाता है, क्यों माना जाता है, और इसकी दिशा कौन सी है, कहाँ इसको हमें स्थापित करना चाहिए, और इससे क्या हमें लाभ होता है, ये सब बातें हम जानते हुए चर्चा शुरू करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, अलका जी सांकला हमारे साथ कैलिफोर्निया अमेरिका से जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और विभा जी, सुचेता जी, चंदू जी, सभी से निवेदन है, आप अलका जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी, ये अष्टमंगलक शुरू करने से पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं क्या आपको बताने वाली हूँ। मुझे लगा ये पुस्तक के पॉइंट बता दूंगी, एक एक पेज पढ़ते रहोगे और बताते रहोगे, पर मैं खुद नॉलेज के दृष्टि से जब डीप में जाते रही तो बड़ा मजा आ गया। श्रीवत्स आज का विषय है हमारा, श्रीवत्स। पुण्यात्मा के शरीर का ये एक लक्षण है। सबसे पहली बात, पुण्यात्मा के शरीर का ये एक लक्षण है, ये वक्षस्थल पर होता है। पुण्यात्मा के जो महात्मा, जो परमात्मा, जो बड़े बड़े होते, जैसे श्री कृष्ण वगैरह ऐसे व्यक्ति होते, तो क्या होता है, इनके हृदय पर ये चिन्ह होता है। ये देखिए, श्रीवत्स सबसे बड़ा चिन्ह माना जाता है, ये सबसे बड़ा। और ये नॉट ओनली जैन, बट सबसे बड़ी बात है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सबके लिए ये चिन्ह बहुत मंगलकारी है, बहुत ज्यादा मंगलकारी है। अब हमें ये जानना है कि इसका महत्व इतना क्यों है, क्योंकि इसमें इसे क्या कहा गया है, ये परमात्मा के हृदय का चिन्ह है, इसके लिए इसका बहुत महत्व है। तो ये क्या है एग्जैक्टली, तो वो समझने से पहले अपन थोड़ा सा इतिहास क्या कहते हैं थोड़ा वो जान लेते। हिंदू धर्म क्या कहता है, बौद्ध धर्म क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा उसका भी इंट्रोडक्टरी ले लेंगे। और ये सेशन तो मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम भी चलने वाला है, 2 बार होने वाला है ये सेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं। तो पहले अपन जानते हैं कि ब्रह्म पुराण, एक तो होता है ब्रह्म पुराण। इस ब्रह्म पुराण में लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी भगवान विष्णु का क्रीड़ा स्थल होता है। तो लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जो क्रीड़ा स्थल होता है वो द्रोण पर्वत बताया गया है। ये द्रोण पर्वत, ये क्रीड़ा करते हैं, भगवान लक्ष्मी ये सब क्रीड़ा करते हैं। तो क्रीड़ा का एक जो स्थान होता है वो भी विशिष्ट होता है, वो द्रोण पर्वत बताया गया है इसी पुराण में। मतलब जो पुराण है, ब्रह्म पुराण कहते हैं उसको, ब्रह्म पुराण। सुचिता संगीता जी जुड़ी है, अच्छा लगेगा उनको ये इंफॉर्मेशन कि हिंदू में भी कितना महत्व। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि श्रीवत्सल का चिन्ह का वर्णन कहाँ मिलता है, ब्रह्म पुराण में मिलता है, ब्रह्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है। श्रीवत्स के चिन्ह के कारण, जो श्रीवत्स का चिन्ह है उसके कारण ब्रह्म पुराण में भगवान विष्णु को श्रीयायुक्त कहा गया है, श्रीयायुक्त। सुचिता जी ये पुस्तक में नहीं है। आप पुस्तक के पेज, हाँ ये पुस्तक में नहीं है, मुझे पता है आपने पढ़ा होगा, आप पेज देख रहे तो ये पुस्तक में नहीं है। तो ये चिन्ह मिलता है और इनके अनेक नाम है, ब्रह्म पुराण में इसके अनेक नाम है, जैसे श्रीपति, श्रीधर, श्रीनिवास, ऐसे नाम मिलते हैं। अर्थात श्री लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, श्री लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, जो विष्णु की प्रिया के रूप में उनके नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम जानते हैं ये जो अष्टमंगलक है, ये 8 अष्टमंगलक क्या है, 8 मंगल चिन्ह है, 8 मंगल चिन्ह है। ये शुभ प्रतीक है, 8 के 8। और ये पहले जमाने में राजाओं के राजाभिषेक समारोह में इसका उपयोग किया जाता है। पहले जमाने में इसका उपयोग किया जाता। प्रारंभ में ये चिन्ह अलग अलग जगह अलग अलग है, 8 है जो हमारे है जैन के, वही सबके होंगे ऐसे भी नहीं है। और जैन श्वेतांबर के जो है वही दिगंबर के भी नहीं है, वो भी अलग अलग है।
मतलब चिन्ह 8 तो है, पर हर एक का फर्क है। पुराने जमाने में जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो कौन से चिन्ह होते थे? तो उस समय सिंहासन दिखाते थे, सिंहासन, स्वस्तिक, हाथ का छाप, मुक्त बंधन, गहनों के फूलादान, जल मंदिर की सुराही, मछली का जोड़ा, कलश, ऐसी चीजें शामिल होते थे। और बौद्ध धर्म के, ये हिंदू धर्म का हो गया, राज्याभिषेक में हो जाता था, भगवान विष्णु के ये चिन्ह है। और बौद्ध में क्या होता था? तो बौद्ध धर्म में ईश्वर द्वारा सौभाग्य के ये 8 प्रतीक बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद तुरंत प्रसाद के रूप में दिए थे, ऐसा कहा जाता है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई ना, तब प्रसाद के रूप में भगवान ने उनको दिया था। तो इस प्रकार हिंदू परंपरा में इसका उपयोग है, बहुत किया जाता है। पूजा के समय किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है, कोई अच्छा कार्य करने, वास्तु है तभी भी किया जाता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के। और श्रीवत्स एक प्राचीन प्रतीक है, और ये धर्म परंपरा में बहुत ही अधिक पवित्र माना है, बहुत ज्यादा। क्यों पवित्र है वो अपन जानेंगे, पर धीरे धीरे मानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये भी जानना है कि इस श्रीवत्सों का अर्थ क्या है, एग्जैक्टली क्या अर्थ है। श्रीवत्सव 2 शब्द से बना है। ये श्रीवत्सव शब्द है वो 2 शब्द से बना है, एक तो श्री है और एक वत्स है। तो कॉमन है कि ये भैया वत्स श्री और वत्स से ये शब्द बना है। तो अपने जो हमारे अमर कोश में जैसे अनेक नामों से श्रीवत्सन को गिनाया गया है, वैसे हमारे आचार्यों में भी बहुत जगह जगह इसका उल्लेख किया है। तो हमको ये सब जानना जरूर है। जैन कलाओं में अगर देखेंगे, जैन कलाओं में तो प्राचीन काल, बहुत प्राचीन काल की जो तीर्थंकरों की मूर्तियां थी, उस पर री उत्सव था। श्री उत्सव नहीं, री उत्सव का चिन्ह अंकित था। मथुरा में प्राप्त तीर्थंकर की मूर्तियों के वक्षस्थल पर ये श्रीवत्स लांछन शुंग युगीय श्रीवत्सव का अलंकृत रूप से माना गया है। इस तरह मथुरा में जैन तीर्थंकरों की 17 मूर्तियां, मथुरा में जैन तीर्थंकरों की 17 मूर्तियां ये पुरातन कालिक संग्रहालय में है, 14 लखनऊ में है और आज राज्य संग्रहालय में है। तो इसमें जो श्रीवत्स है वो सब दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार हमें ये सब की जानकारी मिलती है, और हमें ये श्रीवत्सव शब्द को जानना है। श्रीवत्सव, पहला शब्द श्री और दूसरा शब्द वत्स। इसे संस्कृत में कहा गया श्रीयुक्तम, श्रीयुक्तम वत्सम, श्रीयुक्त वत्सम वक्षो यस्यम। एक वाक्य है ये, कौन सा? श्रीयुक्तम वत्सम क्षयो वक्षो, मतलब मेन वक्षो है। तो श्री का जो मेन है वो रूप वत्स के रूप में वक्ष स्थल पर दिया, अर्थात श्री लक्ष्मी युक्त वक्ष स्थल जिसका है वो है श्रीवत्स। भगवान विष्णु का ये चिन्ह विशेष है। तो मेन भगवान विष्णु का है, तीर्थंकरों का है, और बुद्ध के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हो गई ये बात क्लियर अपनी? आगे चलना है? एवरीथिंग इज क्लियर? यस। तो चलिए, ये चिन्ह से क्या क्या लाभ होते हैं, क्यों करना चाहिए? तो इसके फायदे के रूप में ऐसे बताया है कि श्री ऐश्वर्य, विभूति, संपन्नता, शोभा, चारुता, संपन्नता, सृजनशीलता, ये सबका ये प्रतीक है। श्री प्रतीक किस किसका है? श्री सबका प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, श्री संपन्नता का प्रतीक है। इस तरह ये सब सृजन का सबका प्रतीक है। वत्स क्या है? वत्स अपन क्या बोलते हैं, मेरा बेटा, वत्स बेटा। वत्स मतलब एक वात्सल्य है, एक प्रेम है, एक स्नेह है। तो वत्स का अर्थ है संतान, बछड़ा, बच्चा, बालक। अपन बच्चे को कहते ना मेरा वत्स है भाई, ये वत्स के रूप में स्नेह माना जाता है। तो इस प्रकार श्री की कृपा का जो पात्र होता है, श्री की कृपा का जो पात्र होता है वो श्रीवत्स, जिसके ऊपर श्री का आशीर्वाद है,
श्री का हाथ है, वो कौन है? वो श्रीवत्स है। तो इस प्रकार शोभा का, सुख का, ये सब श्रीवत्स जागरूकता देता है। तो अपने जागरूक पुरुषार्थ से, अप्रमत्त प्रयत्न से ये सब को हमें श्रीवत्सो प्राप्त करना है। तो ये महापुरुष, जितने जितने महापुरुष हुए, ये सब महापुरुषों का लक्षण है श्रीवत्स, क्योंकि उनके ऊपर श्री की तो कृपा रहती है, सतत श्री की कृपा रहती है। तो इस प्रकार ये श्रीवत्स शब्द है। और वैसे देखा जाए तो अमर कोश, एक अमर कोश है। जैसे मैंने आपको ब्रह्म पुराण बताया, ब्रह्म पुराण होता है, वैसे एक अमर कोश होता है। अमर कोश में भी विष्णु के अनेक नामों में श्रीवत्स लांछन को गिनाया गया है। और आचार्यों ने भी विषय रोमवर्त के रूप में दिया है, श्री युक्त। हेमचंद्र ने भगवान विष्णु के वक्ष पर अंकित चिन्ह को श्रीवत्स कहा है। तो इस प्रकार ये श्रीवत्स का अनेक अनेक तरह से जानकारी हमें दी गई है। बहुत डीप में है, इतने डीप में हमें नहीं जाना है, क्योंकि इसके श्लोक है, श्लोक के अर्थ है, कौन से ग्रंथ में आया है, इसके एक 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 एक, एक नाम है। परंतु थोड़ा थोड़ा सबका जानेंगे। जैन अर्धमागरी और आगम में औपतिक सूत्र में आया है। जैन अर्धमागरी आगम औपपातिक सूत्र, औपपातिक सूत्र में इसका वर्णन आया है। भगवान महावीर के वक्ष लक्षण के रूप में, भगवान महावीर के वक्ष लक्ष्य के रूप में श्रीवत्स का उल्लेख आता है, भगवान महावीर के। और कौन से आगम में? तो हमें औपपातिक सूत्र में वो सूत्र वगैरह सब दिया है। तो इस प्रकार हाथों में स्वस्तिक का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार आलेख होते हैं। महाभारत में भी एक इंटरेस्टिंग कहानी भी बताई है, छोटी सी है तो मैं बता ही देती हूँ, आपको मजा आएगा, क्योंकि इसके साथ कहानी जुड़ती है तो बहुत अच्छा भी लगता है। छोटी सी है, 4 लाइन की कहानी है, पर अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। महाभारत में श्रीवत्स में एक रोमांचक घटना आती है। श्री रुद्र एक नाम है, श्री रुद्र और श्री नारायण, 2 व्यक्ति बहुत बड़े बड़े हैं। क्या क्या नाम है? श्री रुद्र और श्री नारायण। इनके दोनों के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया, बहुत बड़ा युद्ध हो गया। युद्ध आप जानते हैं अच्छी तरह से, 2 बड़े व्यक्ति जानते हैं। तो कैसा युद्ध होगा? जैसे कौरव पांडव, तो कंस का और श्री कृष्ण का, वाह, मतलब वो जैसे युद्ध होते थे वैसे किसका युद्ध हो रहा था ये कहानी में? तो हमने देखा कि श्री रुद्र और श्री नारायण का रुद्र होगा। युद्ध के बीच में क्या हो गया? संधि हो गई, युद्ध खत्म हो गया और दोनों के बीच में क्या हो गया? संधि हो गई, चलो कॉम्प्रोमाइज हो गया। श्री नारायण ने श्री रुद्र से कहा कि आपके शूल से, आपके शूल, जो शूल लड़ाई के लिए यूज कर जाते ना, तो आपके शूल से अंकित मेरे वक्षस्थल का यह चिन्ह, वक्षस्थल का यह चिन्ह आज श्रीवत्स होगा। संधि की तो बोला इस तरह आज वत्स होगा, और मेरे हाथ से जो आपके कंठ तक चिन्ह होगा वो भी आपका श्रीकंठ कहलाए। तो दोनों को भी 2 चिन्ह आ गए और वो संधि के टाइम एक दूसरे को बांटे गए। इस प्रकार ये कहानी कहा जाती है। श्री भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर भी श्रीवत्स शोभित किया गया है। महाकावी कालिदास ने भी श्री विष्णु के भी स्थल पे ये कैसा है उसका वर्णन किया हुआ है। तो इस प्रकार का ये वर्णन आ जाता है। तो चलिए, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी कुछ कुछ बातें बताए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने आपको ये सब छोटी छोटी बातें बताई है। और आगे चलते हैं हमारे जैन धर्म के प्रतीक में, और इसके बारे में जानने की अपन कोशिश करते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में श्रीवत्स, जो बौद्ध धर्म में श्रीवत्स की अधिदेवता है इदम। तो ये जो तिब्बती बौद्ध धर्म होता है, तिब्बती बोलते हैं, तिब्बती बौद्ध धर्म में श्रीवत्स को एक त्रिकोणी भंवर का सिरा के मुक्त बंधन के रूप में दर्शाया है। चीनी परंपरा में भी बौद्ध धर्म की प्रार्थना की माला के मोती अक्सर बंधन में बंधे होते हैं, तो उसमें भी बुद्ध का हृदय भी श्रीवत्स से सुशोभित किया गया है।
जैन मूर्ति कला में, विज्ञान में श्रीवत्स का अक्सर तीर्थंकरों के मूर्ति के वक्ष में चिन्ह दिया गया है। तो इस प्रकार का ये 8वां चिन्ह है, श्रीवत्स। श्रीवत्स, यहाँ तक हम आए। अब मेन बात जाननी है। कौन सी मेन बात जानेंगे? पहली, सबसे पहली एक मेन बात जानिए। सुचिता जी बरोबर कह रहे हैं, और कोई कहे? यस, कहाँ रखना है योग्य विभा स्थान जी उसका? बोलिए। कौन सी दिशा में रखना है इसको? दिशा कौन सी है? करेक्ट। सबसे पहले हमें 8 दिशाओं को समझना है, जानना है। और ये कौन से कोण में? ईश, ईश का अर्थ क्या है? स्वामी। ईश का अर्थ स्वामी है। और ये दिशा कौन सी है? ईशान कोण। ईशान कोण है ये, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट। तो ये ईश मतलब स्वामी। ईश मतलब स्वामी, अर्थात ईशान स्वामी के रहने की दिशा है। ईशान स्वामी के रहने की दिशा है। तो ये स्वामी कौन, क्या करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी? इस कोण की बात पहले जानेंगे, ईशान कोण। मैंने आज दीपचंद जी को पूछा कौन सा ईशान कोण है, यहाँ कौन सा ईशान कोण? तो हमें ये जानना है ईशान कौन कौन सा है। क्यों कि कहते हैं ईशान कोण से सतत 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 केवल एंड केवल सकारात्मक ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण है। सतत सतत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहता रहता है। और कहते हैं महापुरुषों की पवित्र ऊर्जा यही से प्रवाहित होती है। महापुरुषों के पवित्र ऊर्जा यही से प्रभावित होती है और सारे ब्रह्मांड में ये पहुंच जाती है। ईशान कोण से, महापुरुष से ये सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और ये पूरे ब्रह्मांड में फैली जाती है। तो पूरे ब्रह्मांड को ये ऊर्जा करता है। और ये इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ये परमात्मा के हृदय का चिन्ह है। ये परमात्मा के हृदय का, हमने देखा विष्णु के हृदय का है, श्री कृष्ण के हृदय का है, बौद्ध के हृदय का है, तीर्थंकरों के हृदय का है। तो हो गया, सारे परमात्मा के हृदय का ये स्थान है। इसलिए किसका स्थान है? ये परमात्मा का स्थान है। ये परमात्मा का स्थान है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने भी आज पहली बार ही इस पुस्तक में पढ़ी है। सब जानते हैं कि अभी कौन से स्वामी विराजित है? यस, कोई बताएगा? चलिए बताइए। सीमंदर स्वामी है। अब बताइए सीमंदर स्वामी कहाँ है? महाविद्या क्षेत्र में। महाविद्या क्षेत्र, महाविद्या क्षेत्र में। और बताइए सुचिता छोड़ के हमेशा की तरह। ये चंदू जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही चंदू जी, आपका है तो म्यूट पर, आवाज क्यों नहीं आई आपकी? आवाज बड़ी करके देखिए एक बार। महाविद्या क्षेत्र में। वो तो बता दिया ना विभाजी ने। हाँ, और रिपीट नहीं करना है अपने को, नई बात हो तो बताए। मैंने भी वही बोला, लेकिन आवाज नहीं आई थी ना पहले, अनम्यूट नहीं था। ठीक है, ओके। तो और कोई नई बात हो तो बताइए। 20 निर्माण तीर्थंकर रहते हैं सभी जगह। वहां पर हमेशा चौथा आरा रहता है, 5वां आरा वहां पर नहीं है, कभी नहीं जाता। वो तो ठीक है। अब हम ये जानते, चलिए बता दीजिए ईशान कौन होगा फिर महाविद्या क्षेत्र में? ईशान कौन? हाँ, पर और आगे बताएगी सुचिता जी। कितने अंतर पर है ये? कितने किलोमीटर पर है ये बहुत बड़ी बात है। कितने किलोमीटर? 1000 योजन। 1000 योजन। सुचिता जी बता दीजिए, पढ़ के बता दीजिए, कोई बात नहीं। 1 योजन। अनमिट ऑप्शन दीजिए आनंद भाई जी सुचिता को। हाँ, 19,31,50,000। 19,31,50,000 किलोमीटर पर इसी ईशान कोण में स्वामी सीमंदर विराजमान है। कितनी बड़ी बात है, हमें किलोमीटर में मिला। हम अंदाजे जानते थे, पर इस बुक में ये भी बात दी है। और परमात्मा का हृदय स्वरूप के कारण ये बहुत पवित्र प्रतीक है, सबसे पवित्र। 8 मंगलिक में सबसे पवित्र प्रतीक। कितने किलोमीटर है ना? 19 करोड़ 31,50,000 करोड़। हम तो पृथ्वी इतने की से किलोमीटर जाने से थक जाते हैं, कहाँ जाएंगे वो? हमारे लिए रास्ते कब खुलेंगे? दर्शन हो जाए सिमंदर के तो
मेरे एक भैया है जो कभी कभी बीच में ज्वाइन करते हैं, सुनील गुप्ता करके है, आप कभी कभी हम उनको बुलाते। वो अजैन है, कर्मना जैन बने, पर उनको सिमंदर के दर्शन होते हैं। उनको कभी कभी सिमंदर की कुछ बातें बताते हैं उनको, वो मुझे कहते तो आई ऑलवेज सरप्राइज। पर ये बोलते कि मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिमंदर स्वामी से है। कितनी बड़ी बात है, मतलब अजैन होने के बावजूद एक इंसान इतना विश्वास के साथ जुड़ जाता है। अभी अभी जुड़े 2003। सिमंदर स्वामी को भरत क्षेत्र के लोगों के साथ में ज्यादा अटैचमेंट है, इसके लिए Yes. वो सबसे नजदीक अपने पास में वही है, तो उसकी आराधना करने से हमें मोक्ष बहुत जल्दी मिलेगा। पर हमें कहाँ मिलते, वो तो किसी एक्सेप्शन एखादे व्यक्ति को मिलता है कि जो एकदम अंदर से जुड़ा हुआ होता है। कि संकल्प करके साधना करो तो हमें वहां बिल्कुल। जन्म मिलेगा। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है, और कोई व्यक्ति उसके संपर्क में है तो प्रैक्टिकल में ऐसा हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। नहीं तो हम बोलेंगे पता नहीं कहाँ सच है कि नहीं, हम तो ऐसे ही मन में बात आएगी। पर मैं हमेशा सुनील से बात करती हूँ तो आई ऑलवेज शॉक, और इसलिए मुझे इतना रिस्पेक्ट है उस आदमी के बारे में। इतनी पवित्र आत्मा है ये, इनके 24 ही कंठस्थ है। ये समनिजों से इतना सीखते हैं, क्या क्या मंत्र आते हैं इनको, और हर सामने जाएगी तो पहला फोन सुनील को जाता है, और वो इतना सेवा में लगता है। काम हो ना तो वो बोलता है बिजनेस विजनेस कुछ नहीं, पहला काम सेवा का काम। मतलब ऐसी व्यक्ति दर्शन, उनको सिमंदर स्वामी से कनेक्शन होते, वही बड़ी बात है। तो हम भी कोशिश करें अपनी भी चित्त शुद्ध हो जाए, थोड़ी अंदर से भी जग जाए, और अप्रमत्त बनकर। हमारी तो रोज एक तो गलती होती रहती, कुछ ना कुछ तो करते रहते। गुस्सा करेंगे, कुछ मन के विरुद्ध हो गया तो नाराज हो जाएंगे, ना बोलेंगे तो भी अंदर ही अंदर कुछ सोचते रहेंगे उल्टा से। तो ये सबसे नहीं होता, बहुत ठीक है। तो ऐसा ये चिन्ह है, ये प्रभावक है, असाधारण है और पवित्र है। तो ये प्रतीक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, सौभाग्य के आगमन का पथ माना गया है। सौभाग्य जिसका भाग्य खोलता है ना, उसके आगमन के लिए ये पथ माना गया है। इस दिशा के ठीक सामने कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण है। इस दिशा के ठीक सामने, एग्जैक्टली सामने नैऋत्य कोण है। और ये कोण आने वाली, यहाँ से निषेधात्मक भाव आते हैं। ये निषेधात्मक जो भाव आते हैं, इसे रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए ये संपुट कर देता है। श्रीवत्स का एक संपुट हो जाता है। श्रीवत्स एक संपुट करता है, तो श्रीवत्स संपुट की संपुष्टि करता है। ये ईशान कोण, यहाँ से ऊर्जा नृत्य कोण की तरफ कैसी जाती है। आनंद भाई जी आप फोटो दिखा सकते हो, मैंने आपको भेजा है कि ईशान कोण से नैऋत्य कोण तक किस तरह मतलब वो ऊर्जा जाती है। अगर आप दिखा सकते तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मुझे फिर वीडियो मतलब मेरा चालू करना पड़ेगा दूसरा मोबाइल। तो देखते हैं आनंद भाई जी, क्योंकि शादी में है, फिर भी चालू करके काम कर रहे हैं, पता नहीं इतना। हाँ आनंद भाई जी, मैंने आपको एक फोटो शेयर की है, गोल है और उसमें ईशान से नैऋत्य ऐसा दिखाया हुआ है, राउंड में है। देख रहा तो हूँ। अगर हो सके हाँ तो वो चिन्ह दिखा दीजिए, तो पता चलेगा कि सारे दिशाओं में से ये ईशान कोण से ना ऐसे सकारात्मक भाव चारों तरफ सबसे जाते हैं। और मेन नकारात्मक भाव जो नैऋत्य में है, वो पूरे के पूरे पूरे ईशान कोण संपुट करके उसको प्रेस करके सकारात्मक में। तो कितना श्रीवत्स का चिन्ह। 187 थी। यस, क्या बोल रहे हैं? तो ये जो श्रीवत्स का चिन्ह है, ये विस्तृत हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, और उसका यंत्र बनता है जो दिखा है ना। यस, हाँ सुचिता जी दिखा रही है वो ईशान कोण से। अगर आनंद भाई ट्राई करेंगे, उनको अगर मिल गया तो, क्योंकि वो दूसरी जगह मैं दिखा सकती हूँ, पर मुझे फिर फोन पे, हाँ आनंद भाई जी दिखा रहे हैं। यस, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए उसको हाथ से। आनंद भाई जी थोड़ा बड़ा कर दीजिए। यस, बस 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 बस, ये देखिए, बस 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 बस, ज्यादा हो गया थोड़ा। ये देखो ये ईशान कोण है, ये देखो ये ईशान कोण है, और ये ईशान कोण से डायरेक्ट सामने नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण में कौन सा चिन्ह है वो भी दिया है। समझो इसमें नकारात्मक भाव आए तो ये ईशान कोण उसको क्या करता है, संपुट के रूप में। और यहाँ से सब जगह इस तरह पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाई जाती है। तो ये है नैऋत्य कोण की तरफ। और यही चिन्ह
विस्तृत होकर श्री यंत्र बन जाता है। इसको श्री यंत्र कहते हैं। अनेक वत्सों को, अनेक श्री वत्सों से, बस हो गया आनंद भाई, थैंक यू। देख लिया आपने, सौभाग्य का आगमन इससे हो जाता है और इस प्रकार, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनेक श्रीवत्सों से एक क्रिस्टल बॉल भी बनाते हैं आजकल। क्रिस्टल बॉल कभी किसी ने देखा भी होगा, ये बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और ये मानसिक प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होता है। संकोच और विस्तार, संकोच और विस्तार, ये दोनों प्रक्रिया इसमें गर्भित है। संकोच और विस्तार दोनों का ये प्रतीक है। क्या, कैसे? ये शुभ प्रवाह को घुमाता है। इस तरह शुभ प्रवाह घूमते रहेंगे, शुभ प्रवाह को घुमाता है। तो घुमाएगा घुमाएगा तो क्या होगा, ये परावर्तित होगा, तो अशुभ जो भाव है वो शुभ में परावर्तित हो जाए। नैऋत्य से आएंगे अशुभ भाव, इसके शुभ कारण ये अशुभ चले जाएंगे और ये भाव क्या हो गए, शुभ भाव। यस, तो इस प्रकार ये शुभ भाव बनाता है, और ये शुभ प्रभाव फिर घूमते 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 फैलाते जाते, विस्तृत होके जाते और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते। इसीलिए घर हो, दुकान हो, अपना कार्यालय हो, कोई भी स्थान हो, तो बुरे प्रभावों से बचना है और शांति, सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करनी है। घर में भी क्या चाहिए हमें, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्थिरता चाहिए, बस और क्या चाहिए। तो ये सब हमें चाहिए, तो ये श्रीवत्स चिन्ह से होती है। श्रीवत्स का चिन्ह और यंत्र, ये यंत्र सक्र, ये क्या करता है, अपने जीवन में संतुलन करता है हर चीज का। बुरी प्रवृत्ति को निकाल देना, अच्छे को लाना। अगर आप में ज्यादा बुरे हैं तो बुरे को कम करना, अशुभ को कम करना और शुभ को बढ़ाना। इस प्रकार ये क्या करता है, संतुलन करता है और समन्वय भी करता है। सब में समन्वय करने की ये शक्ति देता है। अपने को सुधारता है, अपने को संवारता है। कितना काम करता है ये श्रीवत्स, देखिए कितना काम, नए कार्य करने की प्रेरणा देता है। नया करो, कुछ करो, देखो, सीखो, एमपीके से जुड़ो, नया ज्ञान लो और फिर जीवन में उतारो। अरे उतारो नहीं, लोगों को भी बांटो, लोगों को भी जोड़ो। ये सब इस तरह की प्रेरणा देता है। और कोई समस्या आ गई, जटिल समस्या आ गई, तो उसके लिए ये मार्गदर्शन करता है, इनर से मार्गदर्शन होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम चलाएंगे समस्या समाधान केंद्र। किसी की समस्या हो तो हमें पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, हम उनको मार्गदर्शन करेंगे। समस्या चाहे मेडिकली हो, हम मेडिकल से कांटेक्ट करवा देंगे, लीगल हो, लीगल से कांटेक्ट करा देंगे। तो लोगों को यही बोलो कि हमारे पास समस्या का समाधान है। इसलिए मेरे कल्याणम का आप लोगो देखो, इसमें लिखा है समस्या है जहां, समाधान है यहाँ। कहाँ? जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, अणुव्रत, ये सब में इन सबके समस्याओं के समाधान है। तो इस प्रकार सौम्यता श्रीवात्सल प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमारे में सौम्यता भी आ जाती है। वत्स, वत्स का अर्थ क्या होता है? वत्स का अर्थ क्या है? कितना प्यार होता है, वात्सल्य, माँ का वात्सल्य, माँ का वात्सल्य जिसकी कोई तुलना ही नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, वत्सल भाव होते हैं। ये वत्सल भाव होते हैं ना, यही वत्सल भाव जितने अधिक, जितने बढ़ जाएंगे और दूसरे भाव कम हो जाएंगे, वही भाव तीर्थंकर बनने के लिए कारणभूत भाव है। ध्यान रखो, श्री वत्सल भाव, जितनी वत्सल भावना तीव्र होगी, यही तीर्थंकर बनने के लिए कारणभूत बनेंगे समस्त विश्व के लिए। ये मंगल भावना करता है। श्रीवत्स ब्रह्मांड के लिए होता है। ये श्रीवत्स होता है, चारों तरफ मंगल 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 ही कर देता है। और हमें अरिहंत बनना है, नहीं बन सकते, बहुत मुश्किल है अरिहंत बनना, इतने गुण जीवन में उतारना। नहीं नहीं, अरिहंत ना बनो सही, पर वात्सल्य का भाव हर एक के प्रति रख सकते हैं, भावना कर सकते हैं कि भगवान श्रीवत्सल श्रीवत्सल श्रीवत्सल, मैं भी श्री और वत्सल।
भगवान विष्णु के हृदय पे स्थान था श्रीवत्सल, श्री कृष्ण के हृदय पर था श्रीवत्सल, हर सारे तीर्थंकरों के हृदय का स्थान श्रीवत्सल। तो कम से कम मेरे मन का तो भाव बने श्रीवत्सल। ये चिन्ह तो मुझ पे नहीं आएगा, पर मन में भाव तो ला सकते हैं हम। तो इस तरह के अरिहंत प्रभु के अरिहंत भाव, सिद्ध प्रभु का सहज निर्मल स्वभाव, आचार्य भगवान का आदर भाव, उपाध्याय भगवान का उदार भाव, साधु साध्वी का साक्षी भाव, इस तरह के अनेक अनेक भाव है। ये सारे श्रीवत्स के जो है ये प्रतीक है। पंच परमेश्वर को अष्टमंगल के रूप में अपने में ये समा देता है। पंच परमेष्टि को ध्यान रखो, 5 परमेष्टि को हम मानते हैं और ये पांचों परमेष्टि को एक साथ अष्टमंगलक अपने आप में समा लेता है। और इसमें सबसे ज्यादा श्रीवत्सल में आता है, सबसे ज्यादा ये मांगलिक परंपरा में 8 मंगल चतुष्क मंगल बन के अपने सामने आते हैं। मांगलिक त्रय से ये शुरू होता है, इसमें त्रय मांगलिक है। समय कितना है मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम ध्यान भी करेंगे। तो कितना समय आनंद भाई जी, तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास में भी ले सकती हूँ। अभी मैं खाली 20 मिनट है। 20 मिनट है, तो चलिए खाली मैं स्टार्ट में आपको 3 मांगलिक के नाम बता देती हूँ। ये त्रय मांगलिक है। त्रय मांगलिक कौन से मांगलिक? पहला मांगलिक है स्वरूप मंगल, स्वरूप मंगल। दूसरा है वो विश्व मंगल, स्वरूप मंगल, विश्व मंगल। और तीसरा है वो साक्षी मंगल, साक्षी मंगल। तो इस प्रकार के त्रय मंगलिक या अष्ट मंगलक से बाहर निकलते हैं और अपने सामने ये प्रतीक के माध्यम से चतुष्मंगल, मंगलिक त्रिक आप बोलते हैं इसको, मंगलिक त्रिक। मंगलिक त्रिक क्या होता है? तो पहला अपन जानेंगे कि स्वरूप मंगल। जस्ट मैं इसका इंट्रोडक्टरी कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम अपन इसके डीप में जाएंगे। तो जिनका स्वयं का स्वरूप मंगल में होता है वो स्वरूप मंगल। स्वरूप, जिसका स्व का रूप मंगल में होता है, ऐसे स्वरूप तात्विक दृष्टि से ये 4 है। ऐसे तो खुद का, पर कौन से? अरहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम और धर्म मंगलम। ये 4 धर्म ये रूप में है। ये स्वरूप मंगल 4 है। हमारे 4 मंगल होते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं? चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपनितम मम शरणम मंगलम। ये कौन सा है? स्वरूप मंगल। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ही बताती हूँ। दूसरा है विश्व मंगल। विश्व मंगल कौन सा? विश्व मंगल में अनेक पदार्थ आते हैं, बहुत सारे द्रव्य मंगलक आते हैं और भाव मंगलक भी आते हैं, क्योंकि ये विश्व है। विश्व में सब कुछ है, अनेक पदार्थ है, द्रव्य है, भाव है। तो जो भाव मंगलक हो, जिनका स्वभाव अन्य मंगलक को प्रकट करता है, उसे विश्व मंगलक कहते हैं। तो जिनका भाव मंगलक, मेन तो क्या हो? भाव मंगलक, तो अन्य में प्रकट होता है उसे विश्व में। जो अपनी वैश्विक चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात संपूर्ण लोक को मंगल में करता है, उसको उत्तम से उत्तम तात्विक रूप से सिखाया जाता है। ये भी क्या है? 4 चतुष्क है। कौन से? विश्व मंगल के 4 चतुष्क कौन से? वही अरिहंत, लघुत्तमा, सिद्धा तो ये विश्व के लिए लोक में उत्तम हो गए, मीन्स लोक में उत्तम। कितना बढ़िया बताया कि स्वयं के स्वरूप में है वो अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, और विश्व के मंगल में लघुत्तम, और लास्ट में जो है साक्षी मंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब पहले स्वयं में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? विश्व में जाएंगे, विश्व से ऊपर चढ़ेंगे, तब कहाँ जाएंगे? साक्षी मंगल में। और इसीलिए हम हाथ जोड़ के जब अर्ते शरणम पवजामि, अर्ते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, तो सब उनकी शरण में जाते हैं। बाद में चंदू जी, बाद में। पहले उपरोक्त तो दोनों मंगलों से तीसरा मंगल है थोड़ा भिन्न है। 2 मंगलों से तीसरा मंगल है थोड़ा भिन्न है। इस मंगल में परोक्ष मंगल प्रत्यक्ष मंगल बन जाता है।
ये परोक्ष है अपने से, परंतु ये प्रत्यक्ष बनाने का काम करता है। मंगल तत्व के सामने हमारा अस्तित्व उस समय साक्षी भाव का हो जाता है, साक्षी भाव से करना है। इसीलिए परम तत्व और साधक का तत्व, ये कौन है? परम तत्व है, और हम कौन है? साधक तत्व है। तो परम तत्व और साधक तत्व स्वीकृत हो जाता है और फिर हम शरणम पवज्जामि कर जाते हैं, हम शरणम में जाते हैं। इसीलिए इस सूत्र में शरण का स्वीकार होता है। और फिर हम क्या कहते हैं? चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि पवज्जामि साहु सिद्धौ शरणं शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि शरणम नहीं बोलो, श मत बोलो, स बोलो, शरणम। शरणं हाँ, उच्चारण में शरणं शरणम और न पे बिंदी आती है, शरणम। तो देखा, अब हम इतने सालों से ये मंगली कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि ये स्वरूप मंगल है, ये विश्व मंगल है और ये साक्षी मंगल है। कितनी सुंदर बात का ज्ञान आज मिला है। तो इस भाव के साथ यही हम रुकते, फिर आगे की क्लास में नेक्स्ट सेकंड एपिसोड में हम और आगे बातें जानेंगे। तो पहले हमें ये समझना है कि मुझे मेरा स्वरूप होना है, वो स्वरूप मुझे अरिहंत का लाना है, मुझे अरिहंत बनना है। तो इस प्रकार का ये स्वरूप जो हमें बनाना है, तो आगे तो बहुत कुछ है। हमें ये अष्टमंगलक के बारे में आगे जानना है ना, तो आपको पता है अपने हाथ में भी अष्टमंगलक है, अपने हाथ में अष्टमंगलक है। आपको याद है इसमें क्या बताया था मैंने? सिद्धशिला। सिद्धशिला पर मैंने इसमें क्या बताया था? ये 24 तीर्थंकर, 24 यस, तीर्थंकर। करेक्ट। तो इसमें हाथ में 24 तीर्थंकर बताए, ये हमने सिद्धशिला देखा, लोग भी देखा, सब उसमें देखा था। वैसे ही हमारे हाथ में भी ये जब आएगा तो ये अष्टमंगल की हमारी, इसका पूरा एक एपिसोड देखेंगे हम, कौन सा मंगली की इसमें हाथ में कहाँ आएगा। इसका फोटो मैं आपको शेयर करूंगी और फिर आप देखेंगे कि ये अष्टमंगल की यहाँ हमारे हाथ में भी, खुद के हाथ में विधायक शक्ति है, खुद के हाथ में तीर्थंकर है, खुद के हाथ में ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं? इसमें भी कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कराग्रे कर्मध्य लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कुलाग्रे गोविंदे प्रभाते करदम। तो इस हाथ में विधायक शक्ति है, हीलिंग की विद्या है, इसमें सब कुछ है। तो हमें ये भी सब जानना है कि मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ और विश्व के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। इसी भावना के साथ ये मंगलिक को हम यही रुकते, नेक्स्ट एपिसोड करेंगे। उसके बारे में और कोई लोग नए जानकारी जानेंगे, वो भी आए यहाँ, नई जानकारी हमें भी दे, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमको भी ज्ञान लेना है, बांटना है। हम भी कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है, न आनंद भाई चिंता में, हम तो बस कलेक्ट करते और आपको बांटते हैं। कलेक्ट करने में कुछ अच्छी चीज मिलती है तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। तो आप भी इस पर स्टडी कीजिए, नेट पे जाइए और कुछ भाव जुड़ाइए और फिर हम आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए कोई पहले तो एक कोई प्रश्न हो तो प्रश्नोत्तरी के साथ इसका एंड करके फिर थोड़ा सा अपन ध्यान कर लेंगे। ठीक है, यस, थोड़े ही लोगों ने अपना वीडियो ऑन किया है। मधु, सरिता, हाँ, अभी आपको अनम्यूट ऑप्शन दे दिया गया है। यस, तो ट्राई कीजिए, कोई बात करना चाहता है। मजा आया आज, बहुत कैसा अच्छी लगा? जानकारी मिली आज अलका जी। यस, सुचिता चार जी। चौधरी तो चट्टार मंगलम रोज करते थे, लेकिन आज श्रीवत्स का सही ढंग से अर्थ ज्ञान हुआ, मला अच्छा लगा, बहुत सही अच्छा। सुचिता बात, जी कुछ कहना मुझे भी चाहती है? आज ही सुचिता जी पढ़ा ना, बोलिए। आज ही पढ़ा। मैंने भी इस वीक में ही पढ़ा और ये स्वरूप मंगल, विश्व मंगल, साक्षी मंगल बन जाओ इसी भाव के साथ। हम परीक्षा धन के एंड नहीं करते, पर साक्षी भाव से करने का अब दिमाग में आ गया कि साक्षी भाव से मैं शरणम करता हूँ। आज तक तो करते थे, पर तो शुद्ध भाव से आप करने की सही में। कोशिश करेंगे। ये हम सुचिता, हम तो देखते थे तीर्थंकर के श्रीवत्स, लेकिन आज पूरी जानकारी बहुत अच्छी तरह से आपने दे दी अलका जी। और जो 3 मंगल हम तो रोज बोलते हैं, चत्तारी मंगल, मारेता मंगल, लेकिन आज सही तरीके से उसका अर्थ मालूम पड़ गया। बहुत सुंदर। अशोक भाई बात करेंगे? अशोक जी, यस बोलिए अशोक जी।
जय जिनेन्द्र। कई चीज अपन रोज बोलते हैं, सुनते हैं, तो उसमें वो भाव प्रकट नहीं होता है। जब उसका अर्थ मालूम चलता है तो उसमें अपने भाव प्रकट। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर चीज को बेसिक समझो। जब तक बेसिक क्लियर नहीं, ऊपर भी इमारतें कितनी भी बांधो, मतलब कितना भी रोज पूजा करो, मंत्र करो, मंत्र बोलो, पर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ऊपर की इमारत हमेशा कच्ची रहेगी। तो और वो अर्थ पक्की भी समझना चाहिए। जब तक अर्थ मालूम होता है ना, हम कोई भी पद्य भी अगर कोई भी स्तुति करते भगवान की, अगर अर्थ मालूम होता है ना तो बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। सही। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और बोलिए, श्री या फिर श्रीवत्सिक हाँ, श्रीवत्स के ऊपर ध्यान साधना भी बहुत होती है, जो काफी लोग करते हैं। मैंने भी प्रवीण ऋषि जी का श्रीवत्स के ऊपर क्लास किया था, पर अभी आओ, किताब जलगांव पड़ी है, उनका बहुत अच्छा था क्या वो भी। बात है, बहुत बढ़िया। और श्रीवत्स का एक अर्थ श्री की प्रिया, श्री की प्रिया भी बोलते हैं। श्री की प्रिया मतलब क्या होता है, अर्थात देवी लक्ष्मी। ये देवी लक्ष्मी जय है। लक्ष्मी। ये विष्णु की छाती पर का निशान है, परंतु उनकी पत्नी लक्ष्मी वहां निवास करती है। उनकी पत्नी लक्ष्मी वहां निवास करती है। कहा जाता है कि विष्णु के 10वें अवतार, विष्णु के 10वें अवतार में कल्कि, कल्कि बोलते हैं उसको, कल्कि में उनके सीने पर श्रीवत्सों का निशान था। विष्णु के 10वें अवतार में, कल के अवतार में उनके सीने पे ये मिशन था। और ये विष्णु सहस्रमान विष्णु के नाम से भी एक था। तो श्रीवत्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब भागों में बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है। और हमारे में इतना लोकप्रिय नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमें उसका पता ही नहीं इतना, कि ये इतना सकारात्मक है, ये सब तीर्थंकरों का इतनी जानकारी नहीं। कभी श्री उत्सव का चित्र अष्टमंगल में देख के कभी दिमाग में भी नहीं आया कि वो इतना पावरफुल होगा। तो यही है कि हम आपके और कारण ईशान मुझे ईशान भी, कोण में, यस ईशान कोण आप, भी बहुत सकारात्मक बोलते हैं ना, कि कुछ भी बोझा नहीं रखने का, साफ सुथरा रखने का ईशान कोण, ईशान मांगलिक को, कोण ईशान कोण में ही रखने के, कलश तो मैं ईशान कोण में स्थापित करते हैं। आनंद भाई जी और सबके आभारी हूँ कि आपके कारण मैंने भी पढ़ा और मैं भी ये जानकारी लेके अपने आप को बहुत लेकिन कैसे होता है अंकल गौरव। जी, हमें मालूम रहता है आगे का कौन सा है, लेकिन हम जाते नहीं डीप में। आप जाके पूरा डीप में निकाल के हमें देते हैं, हमें भी मालूम रहता है आगे हाँ, का आप क्लास में, थोड़ा सा, आपको लेकिन भी हम थोड़ा सा ज्यादा उसमें जाते नहीं। लेकिन आप लाते हैं ना, इसकी वजह से हम बैठते हैं कि चलो अलका जी लाने वाली है अपने के वो लिए। न, वो नवनीत देते अपने हमें। सही में। और हम तो हमारे हम, चलिए हम अब प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना करनी है आज, कौन सा ओंकार करना है? आज कैसा ओंकार करना है? चलो आज हम करेंगे, इसी में बताया है, एक जैन ओम बोलते हैं। ओम तो ऐसे ओंकार तो हम बोल ही रहे हैं, परंतु जैन ओम बोलते हैं उसको, दिव्य ओम बोलते हैं। दिव्य ओम बोलते क्यों? कि ओम प्रभु के नाभि के नाद है। ओम प्रभु के नाभि के नाद के रूप में प्रकट होता है। और वो ओंकार योग शास्त्र में नाद के स्वरूप, योग शास्त्र में नाद के स्वरूप में है। और ओम प्रभु के नाभि से नाद प्रकट होता है। स्वर शास्त्र में ध्वनि स्वरूप है, मंत्र शास्त्र में ये मंत्र स्वरूप है, तंत्र शास्त्र में ये तंत्र स्वरूप है, और अध्यात्म शास्त्र में ये भाव स्वरूप है। अध्यात्म शास्त्र में ये भाव स्वरूप है। तो इसीलिए नाद और ध्वनि, नाद और ध्वनि, इसकी दीर्घता इससे मापी जाती है। यंत्र और मंत्र को लकीर या गिनती में बांधा जाता है। ये भाव होते हैं, वो बहुत होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल की कोई सीमा इसे नहीं रोक सकती है। ऐसे अप्रबंधित भाव इससे निर्माण होते हैं। तो हमारा पुण्योत्कर्ष हो जाएगा, तो ओम, दिव्य ओम बच जाएगा। ये प्रवेश करना है हमें, ओम से दिव्य ओम में प्रवेश करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे साधना करनी है, वो तो आगे अपने को उस पर एक क्लास करनी है। परंतु हम क्या करेंगे कि नाभि से इसका संबंध है, इसको जानेंगे। क्योंकि हमारी माँ का गर्भ का संबंध इसी से, नाभि से ही। और आपको याद होगा कि नाभि का संबंध मैंने आपको काटने को बोला एक बार। अभी कौन बताएगा कि कब काटने को बोला और कहा मैंने बोला कि ये काट दो माँ के साथ का संबंध, और कहाँ जोड़ना है? जन्म का, जब बच्चे का जन्म होता है, जब जब उस समय नाभि से मतलब वो
वो तो कॉमन बात है चंदू जी, ये बात थोड़ी मैंने बताई, ये तो रोज की है, व्यवहार की है। मैंने ये तोड़ने को बोला है, और ये माँ से संबंध तोड़ना है, यानी संसार के तंत्र छोड़ के परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए कहा है। ममत्व अगर को ये- लोकगस्स का पाठ करवाया था ना, तब आपने बताया था देखो देखो लोकगस्स देखो, पाठ जानो में विभा जी को, तीसरी अगर गाथा आप के वक्त। आपने ये गाथा नहीं समझी है कि मुझे क्या करना है, कि मुझे क्या करना है, ये संसार से संबंध तोड़ना है। संबंध तोड़ने के लिए सबसे पहले माँ का संबंध तोड़ना पड़ेगा, फिर संसार का संबंध टूटेगा। इसीलिए नाभि से तोड़ दो और बोलो कि हे परमात्मा, अब मेरा संबंध तेरे से जुड़ गया। ये मैंने सब तीसरा सूत्र ममत्व बनाते हुए बताया, ममत्व नहीं समझाया आपने और उतारा नहीं, तो आप कैसे ये नाड़ तोड़ेंगे और कहाँ वहां कहाँ जुड़ेंगे, मुझे बताओ। तो विभा जी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखती है तो अच्छा है। तो ये दोनों के बीच में नाल का जो संबंध है, आहार का, विहार का, श्वास का, ये सब ओम में होता है। तो इसके बाद जब व्यक्ति संसार में प्रकट करता है, उसके बाद हमें कैसे ओंकार करना है। तो चलिए हम केवल ओंकार का ही उच्चारण करेंगे, आज ओंकार का ध्यान करेंगे। तो कैसे ओंकार का ध्यान करना है, अच्छी तरह से हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी करें, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल करने से पहले हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, एंड की ओर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं हम। पूरा शरीर स्थिर, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, केवल केवल श्वास और ध्यान, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। ओम के उच्चारण के लिए तैयार, आंखों के सामने दर्शन केंद्र पर कल्पना करें, अंतर्दृष्टि जागृत होकर मुझे ओम दिख रहा है, और ओम दिखेगा ही, और मुझे देखना ही है। और इस ओम को अ से शुरुआत करेंगे, नाभि से अ का उच्चारण होगा, कंठ में आएंगे तब ऊ का उच्चारण होगा, म में मस्तिष्क में म का उच्चारण होगा, और इसकी जो नाद आएगा, ये नाद की ध्वनि हमारे दर्शन केंद्र पर आके रुकेगी, और यहाँ हम ओम का दर्शन करेंगे। अगर 10 सेकंड का करे तो 3 सेकंड अ करे, 2 सेकंड ऊ करे, और 5 सेकंड म करे। अगर लंबा हो लंबी श्वास भरे, कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो मैं एक बात और शेयर करूंगी जो पहले क्लास में हमने बताई थी, इसलिए मैंने नहीं बताई। पर अगर राजेश भाई वगैरह, अशोक भाई वगैरह अगर पहली बार ये ओंकार कर रहे हैं, तो सबसे पहले ओ में क्या होगा, ओठ खुले होंगे, ओ, ये धीरे धीरे मिटते जाएंगे। ऊ में आधे मिटेंगे ओठ, और म में पूरे ओठ मिट जाएंगे और म होगा। तो अ के लिए ओठ खुले रहेंगे, ऊ में थोड़े आधे मिटेंगे, और म में पूरा ओठ बंद रहेंगे। इसी भाव के साथ एक बार शुरू करेंगे। अब हम नॉन स्टॉप 3 बार करेंगे। शांति, आनंद, प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। एक ही बार में प्रार्थना बोलती हूँ, आप सुनिए, आपको आती हो तो आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं।
ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकार। मेरा ओम दिव्य ओम बने, मुझे स्वयं का दर्शन हो, ओम का दर्शन हो, इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। समय 2 मिनट 3 मिनट है हमारे पास, कुछ कहना हो तो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। इसमें अ, ओ और म से अशोक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए अशोक जी। को अपन ओ होता है ना, तो आनंद केंद्र से होता है कि विशुद्धि केंद्र से होता है? ओ नहीं, पहले ओ होगा, वो नाभि के, नाभि का केंद्र है। नाभि से हो जाएगा। इसे होगा ओ वो आएगा, वो मस्तिष्क में आएगा। मस्तिष्क में आने से क्या होता है, यहाँ के सारे ब्रेन के जो है वाइब्रेशंस आते हैं, तो ये ब्रेन जागरूक होता है। इसके रिजल्ट आए, साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं कि इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन होता है। बच्चों म से, म के उच्चारण अधिक करना, इसीलिए मैंने बोला अगर 10 सेकंड काउंट करते तो 3 सेकंड के लिए अ करेंगे, 2 सेकंड के लिए म करेंगे और 5 सेकंड म करेंगे। तो 3 सेकंड ओ, उ और म, 3 अक्षर से ओम बनता है, इसीलिए म का इंपॉर्टेंट ज्यादा है। जैसे मैं 20 सेकंड करती हूँ, मैं 20 सेकंड का करती हूँ, मेरा 20 सेकंड का होता है, तो मेरे 10 सेकंड पूरे म के होते हैं, और मेरे जो 10 सेकंड होते हैं उसमें 5 सेकंड में ओ के लिए देती हूँ और 5 सेकंड म के लिए देती हूँ, ऊ के लिए देती हूँ, और 10 सेकंड मेरे वो। तो अपना पहले ओंकार का उच्चारण करके देखना कि कितने सेकंड में होता है। तो ये जो उ है तो आनंद केंद्र से करे कि विशुद्धि केंद्र तक? नहीं, ओ तो यहाँ से कंठ में आता है, वो कंठ में, हाँ कंठ में, ऊ इधर कंठ और म मस्तिष्क। ये अगर अगर इसका एक वीडियो मैं आज भेज देती हूँ आनंद भाई जी, आपको शायद भेजा है मैंने, मुझे याद नहीं, तो आज बहुत सुंदर आया ओम का वीडियो, और वो मैं आपको शेयर करती हूँ, उसमें सब दिया है। तो अगर ये ओम केवल करेंगे ना आप, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान ओम है। तो इस प्रकार ये ओम श्रीवत्स अरहम। ओम अरहम और ओम अरहम, नेक्स्ट टाइम अरहम को भी जानेंगे, और इस तरह ये सब मंत्र को कैसे तरह करते हैं। और हमें बहुत सारा और आगे ये भी जानना है कि इस अष्टमंगल की स्थापना कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वो सब स्थापना विधि होती है उसकी, तो विधि कैसे करेंगे उसकी, वो भी समझने का कोशिश करेंगे। ओंकार में अष्टमंगलक स्वरूप, सिमंदर के समीप द्रव्य दिव्य प्रभा, रक्षम रक्षम स्वाहा, ऐसा एक मंत्र है। कैसा मंत्र है? ओंकार मध्ये अष्टमंगल स्वरूपे सिमंदर स्वामी समीपे दिव्य प्रभा रक्षय रक्षय स्वाहा। सो ये जो दिव्य प्रभा है, वो जो आरक्षित करने के लिए स्वयं के नाम पर स्थापना करके मामा, तो ये करना है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि ओंकार को कैसे मध्य स्थान में आरक्षित करना है। तो ये सब हम नेक्स्ट टाइम जानते रहेंगे धीरे धीरे। ओम अरहम। ठीक समापन है, की ओर चले अलका जी। यस, समापन। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए सभी साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ,
मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।